एक सवाल जो इंडिया में लगभग हर पेरेंट को परेशान करता है वो ये है कि आखिर प्राइवेट स्कूल इतने महंगे क्यों होते जा रहे हैं। ये एक ऐसी चिंता है जो हर साल और भी बड़ी होती जा रही है। हर नए एकेडमिक साल की शुरुआत के साथ एक जानी पहचानी टेंशन वापस आ जाती है, स्कूल की फीस बढ़ने का नोटिस। और ये कई पेरेंट्स के लिए एक बहुत बड़े फाइनेंशियल स्ट्रेस की वजह बन जाता है। ये सिर्फ एक दो घरों की नहीं बल्कि लगभग हर घर की कहानी बन चुकी है। तो चलिए इस पूरी पहेली को एक एक करके समझते हैं। हम देखेंगे कि मिडिल क्लास का स्ट्रगल क्या है, इंग्लिश एजुकेशन की डिमांड इतनी क्यों है, सरकारी स्कूलों का क्या हाल है, इस क्वालिटी की असली कीमत क्या है और कैसे एजुकेशन अब एक बिजनेस बन गया है। इन सब को जोड़कर हम इस सवाल की तह तक पहुंचेंगे। तो अपनी पड़ताल शुरू करते हैं उस वर्ग से जो इस बोझ को सबसे ज्यादा महसूस करता है, यानी भारत का मिडिल क्लास। ये ना एक कभी ना खत्म होने वाले साइकिल जैसा है। बच्चों के अच्छे भविष्य की उम्मीद में पेरेंट्स उन्हें प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं, लेकिन हर साल फीस में जो ये 10 से 15% की बढ़ोतरी होती है ना, वो उनकी जेब पर बोझ और बढ़ा देती है। तो सवाल ये उठता है कि भाई अगर फीस इतनी ज्यादा है तो प्राइवेट स्कूलों की डिमांड कम क्यों नहीं हो रही? इसका एक बहुत बड़ा और मजबूत कारण है इंग्लिश एजुकेशन का क्रेज। हमारे समाज में एक बात बहुत गहराई तक बैठ गई है कि कामयाबी का रास्ता सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश मीडियम स्कूलों से ही होकर जाता है। इसे ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज और अच्छी नौकरियों की गारंटी की तरह देखा जाता है, जबकि रीजनल लैंग्वेज के स्कूल्स इस दौड़ में पीछे नजर आते हैं। और बस यहीं से शुरू होती है पेरेंट्स के बीच एक कभी ना खत्म होने वाली रेस। हर कोई अपने बच्चे को सबसे अच्छे स्कूल में डालना चाहता है, और इकोनॉमिक्स का सिंपल सा रूल है, जब डिमांड इतनी ज्यादा हो तो स्कूलों को अपनी फीस बढ़ाने की पूरी पावर मिल जाती है। अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू भी देख लेते हैं। अगर प्राइवेट स्कूल इतने महंगे हैं तो एक बड़ा सवाल ये उठता है कि लोग सरकारी स्कूलों की तरफ क्यों नहीं जाते। आखिर पढ़ाई तो वहां भी होती है, तो फिर इतनी मोटी रकम प्राइवेट स्कूलों पर क्यों खर्च की जा रही है? इसका जवाब ना एक शब्द में है, भरोसा, या कह लीजिए भरोसे की कमी। एक आम धारणा बन गई है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई का लेवल, फैसिलिटीज और जो रिजल्ट्स आते हैं वो प्राइवेट स्कूलों के मुकाबले कहीं नहीं टिकते। ऐसा नहीं है कि कोशिशें नहीं हो रही हैं। शिक्षा मंत्रालय जैसी संस्थाएं लगातार सुधार के लिए काम कर रही हैं, लेकिन जो सोच सालों से बनी हुई है उसे बदलने में टाइम तो लगता है। और जब तक ये सोच नहीं बदलती, प्राइवेट स्कूलों की डिमांड और उनकी कीमत दोनों ही ऊंची बनी रहेंगी। प्राइवेट स्कूल अक्सर अपनी हाई फाई फीस को सही ठहराने के लिए बेहतर क्वालिटी और मॉडर्न सुविधाओं का हवाला देते हैं। तो चलिए जरा इस क्वालिटी की कीमत को थोड़ा और करीब से देखते हैं कि आखिर इस फीस में होता क्या क्या है। देखिए, एक प्राइवेट स्कूल चलाने में बहुत सारे खर्चे होते हैं। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, मॉडर्न लैब्स, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, इन सबको बनाना और फिर मेंटेन करना। फिर अच्छे क्वालिफाइड टीचर्स को अच्छी सैलरी देनी पड़ती है ताकि वो स्कूल में टिके रहें। ये सारे खर्चे जुड़कर फीस का एक बड़ा हिस्सा बन जाते हैं और इसका बोझ सीधा पेरेंट्स पर पड़ता है। और जब हम लागत और खर्चों की बात करते हैं तो एक और बहुत ज़रूरी और थोड़ा सेंसिटिव मुद्दा सामने आता है, और वो है एजुकेशन का बिजनेस बन जाना। ये माइंडसेट में एक बहुत बड़ा बदलाव है। जब कोई स्कूल सिर्फ एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट न रहकर एक बिजनेस की तरह ऑपरेट करने लगता है तो उसकी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। तब फोकस प्रॉफिट कमाने पर शिफ्ट हो जाता है और ये बोझ बढ़ी हुई फीस के रूप में सीधा पेरेंट्स पर डाल दिया जाता है। ये टेबल इस फर्क को बिल्कुल साफ साफ दिखाता है। एक तरफ है शिक्षण संस्थान जिसका मेन गोल है स्टूडेंट का डेवलपमेंट, वहीं दूसरी तरफ है एक बिजनेस जिसका मेन गोल है ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट। और इस मॉडल में होता क्या है कि पेरेंट्स जो पहले स्कूल के पार्टनर होते थे वो अब सिर्फ कस्टमर बनकर रह जाते हैं और एजुकेशन एक सर्विस से ज्यादा एक प्रोडक्ट बन जाती है। तो हमने देखा कि कैसे इंग्लिश मीडियम की रेस, सरकारी स्कूलों पर भरोसे की कमी, स्कूलों के अपने खर्चे और एजुकेशन का बिजनेस बन जाना, ये सारी चीजें मिलकर प्राइवेट स्कूलों को इतना महंगा बना रही हैं। और ये सब हमें एक बहुत ही गंभीर और आखिरी सवाल पर लाकर खड़ा करता है। सवाल ये है कि क्या अच्छी क्वालिटी एजुकेशन अब एक लग्जरी बनती जा रही है, कुछ ऐसा जो शायद मिडिल क्लास की पहुंच से धीरे धीरे बाहर होता जा रहा है। ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में हम सबको बहुत गंभीरता से सोचने की जरूरत है, क्योंकि अगर सच में ऐसा हुआ तो इसका हमारे समाज के भविष्य पर क्या असर पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर ढूंढना होगा।